हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एसएचएम के इक्वेशन को समझेंगे। जो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जनरल इक्वेशन लाया था एसएचएम का, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, इसको हम कैसे यूज करें, किस तरह के न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज किया जाए। और यही इक्वेशन कॉस में भी आ सकता है। अब पिछले वीडियो लेक्चर में आप देखिए, मैंने यहाँ पर लिया था, जब इस इक्वेशन को लाने का हमने प्रयास किया था, तो आप देखिएगा इंटीग्रेशन जब मैंने किया था इस तरह से, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स नॉट से एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओमेगा डी टी जीरो से टी। तो आप इसके हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में जाकर देखिए ऑसिलेशन 2 में, कि वहाँ पर बेटा हम बताए हैं कि इस x के जगह पर एक साइन थीटा पुट करके हमने जब इसको लाया तो हमारा इक्वेशन यहाँ आ गया था इस तरह का साइन में। बट अगर हम यहाँ x इक्वल टू ए कॉस थीटा अगर ले लेते और तभी अगर इक्वेशन को हम डिराइव करते तो हमारा इक्वेशन जो आ जाता वो यहाँ कॉस के फॉर्म में आ जाता। मतलब हमारा इक्वेशन ये भी हो सकता है ए कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। तब यहाँ एक कंफ्यूजन एराइज होता है कि हम ये साइन वाला कब इक्वेशन यूज करेंगे और हम ये कॉस वाला इक्वेशन कब यूज करेंगे। तो इसको दूर करने के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स हम करते हैं और उसके बाद हम कुछ इस इक्वेशन के स्पेशल केसेस पर भी फोकस करेंगे। और मेरा काम है कि एकदम इस वीडियो लेक्चर से जो ये ऑसिलेशन थर्ड जो वीडियो लेक्चर हमारा जा रहा है, हमको एसएचएम ही नहीं, जो भी टॉपिक हमको डालना है उसको एकदम बच्चों के लिए आसान बना देना है, इजीएस्ट, एकदम आसान से आसान तक, जितना आसान हो सकता है उसको हमें कर देना है, उसको हमें बना देना है, एकदम आसान कर देना है, ताकि जो एकदम साधारण विद्यार्थी भी, स्टूडेंट्स भी कंपटीशन के बारे में सोचें, वो जेई नीट एनडीए एयरफोर्स के बारे में वो सोच सके, इंटरेस्ट आए उसको सीखने में। जैसे कि हर बुक्स में लिख देता है इक्वेशन, उसके बारे में समझाया नहीं जाता, उस तरह का नहीं, सरल तरीके से उसको हमको समझाना है। तो सबसे पहले तो हम काम करेंगे इस एससी वर्मा के क्वेश्चन पर। एससी वर्मा का क्वेश्चन क्या कहता है, आइए हम समझ लेते हैं। ए पार्टिकल एक्सिक्यूट्स एसएचएम, एक पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, पूरा कर रहा है विथ एन एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड के साथ, एंड टाइम पीरियड 6 सेकेंड, उसका टाइम पीरियड 6 सेकेंड है। एट टी इक्वल टू 0 इट इज एट पोजिशन x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। टी इक्वल टू 0 पर उसका जो पोजीशन है वो 5 सेंटीमीटर है और वो पॉजिटिव x की तरफ जा रहा है। उसका इक्वेशन लिखना है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन समझिए कि एसएचएम का इक्वेशन आपको लिखना है टी टाइम के लिए। राइट इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट एक्स इक्वल टू टाइम टी, और साथ में एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है एट 4 सेकेंड। तो चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो, दोनों के लिए हमें काम करना है। जान लीजिए, सिंपल बनाना पढ़ाई को। तो आइए हम इस चीज़ को समझते हैं। तो अगर जब भी आपको कहा जाए कि आपका पार्टिकल पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स जा रहा है, जैसे मान लीजिए आपको ये मीन पोजीशन हो गया और ये आपको राइट एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, इसको पॉजिटिव एक्स आपको लेना है, और ये आपको लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, इसको आपको निगेटिव एक्स लेना है, इसको x इक्वल टू 0 आपको ले लेना है। अब यहां कहीं t इक्वल टू 0 पर आपका कुछ पोजीशन दिया रहेगा, मान लीजिए कि x0 है। इस x0 का वैल्यू इस क्वेश्चन में है, आपको दिया गया है, आप देख लीजिए 5 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। एट t इक्वल टू 0 जो है पोजीशन जो है 5 सेंटीमीटर है, और टी टाइम पर इसका पोजीशन मान लीजिए कि आपको x है।
टी टाइम पर उसका पोजीशन आपको x है। इसी x के लिए इक्वेशन हम लोग को डिराइव करना है, प्राप्त करना है बच्चों। तो हम जनरल इक्वेशन को हम अप्लाई करेंगे। हाँ, अब यहाँ एक क्वेश्चन एराइज होता है कि कौन सा इक्वेशन यूज किया जाए। x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा यूज किया जाए कि x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा यूज किया जाए। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आपका क्वेश्चन ये रहे कि t इक्वल टू जो 0 के बाद वो टुवार्ड्स पॉजिटिव x के तरफ जा रहा है, पॉजिटिव x के तरफ जा रहा है, तो आप साइन वाला ही आप यूज कीजिएगा। देखिए क्यों? क्योंकि t इक्वल टू 0 जो है, आप जब इसमें पुट कीजिएगा t इक्वल टू आप 0 आप यहां पुट करेंगे अगर, तो क्या मिलेगा आप जरा देख लीजिए। तो मिलेगा आपको x इज इक्वल टू ए साइन और ओमेगा टी तो 0 हो जाएगा, ओमेगा इंटू 0 प्लस थीटा। क्लियर है? यहां से x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए साइन आपको थीटा मिल जाएगा। और यहां से x मतलब कि आपको जो पोजीशन मिला ये पॉजिटिव मिल गया। पोजीशन क्या मिला? पॉजिटिव मिल गया, पॉजिटिव पोजीशन मिल गया। अगर आप इस इक्वेशन को लेते x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा को आप लेते, ए कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा को आप लेते और t इक्वल टू आप 0 पुट करते। अब देखिए कहाँ दिक्कत है, तो आप क्या लिखते, x इज इक्वल टू लिखते ए कॉस थीटा, आप यहां ले सकते थे x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। अब ये वाला ले कि ये वाला ले, अभी डिसाइड कैसे होगा? अब आप देखिए, अब आप अगर x इज इक्वल टू आप जो है यहां पर अगर x के जगह पर आप यहां रख देते हैं 5 सेंटीमीटर, जो हमारा t इक्वल टू 0 पर पोजीशन है 5 सेंटीमीटर, इसको आप यहां रख लेते हैं तो 5 इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है आप देख सकते हैं। एम्पलीट्यूड हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो 10 इंटू होता है साइन थीटा। यहाँ से आपको साइन थीटा इक्वल्स कितना मिलता, आपको 5/10 मिलता। तो यहाँ से 1/2 मिलता और थीटा हमारा कितना मिलता, 30 डिग्री मिलता, मतलब कि पाई हमारा 6 मिलता। क्लियर है? अच्छा, अगर यहाँ आप लेते, अगर यहाँ आप x का वैल्यू अगर ले लेते आप 5 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड अगर 10 ले लेते और इंटू यहाँ कॉस थीटा लेते, तो कॉस थीटा इक्वल्स जो मिलता हम लोग को, यहाँ फिर 1/2 मिलता, यहाँ से थीटा जो मिलता वो 60 डिग्री यानी कि पाई/3 मिलता। अब सवाल है कि इन दोनों में कौन यूज किया जाए। तो इस सिचुएशन को समझने के लिए एक बड़ा ही अच्छा उपाय है कि हम ये कॉस वाला यूज करें कि साइन वाला यूज करें। तो देखिए, अगर कभी भी इस चीज़ को समझना है तो ज़रा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जब कोई पार्टिकल इस सर्किल पर घूमेगा, जब कोई पार्टिकल इस सर्किल पर घूमेगा और वो घूमेगा इस तरह से, ऐसे घूमेगा इस प्रकार से, मतलब इधर घूमने का मतलब हुआ कि क्या हो गया, ये हमारा हो गया आपको एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ऐसे, तो पार्टिकल का जो ये आपको पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन है, इस परपेंडिकुलर जब डालते हैं तो जो पॉइंट मिलता है उसको प्रोजेक्शन कहते हैं। तो प्रोजेक्शन जो है ये हम लोगों को जो पार्टिकल का प्रोजेक्शन है इसका पोजीशन हमारा x बताता है और ये हमारा एम्पलीट्यूड बताता है, ये हमारा थीटा हो गया। मान लीजिए t इक्वल टू 0 पर हमारा पार्टिकल कभी यहाँ पर है और उसका ये प्रोजेक्शन हमारा x हो गया, जान लीजिए। तो जब पार्टिकल इधर घूमेगा ना तब इसका मोशन इस तरफ होगा, इस तरफ, और तब इस x का वैल्यू आप निकाल के देखिए कॉस में आएगा। कैसे निकालिएगा? कॉस थीटा इक्वल्स होगा आपको x/a और यहाँ से x बराबर कितना होगा, तो a कॉस थीटा होगा। यानी ये वाला सिचुएशन कब आएगा, x इक्वल टू a कॉस थीटा, जब आपका पार्टिकल इधर घूमेगा, मतलब एक पार्टिकल इधर घूमे और उसका प्रोजेक्शन जो है वो इस तरफ आए, मतलब कि प्रोजेक्शन मतलब जो SHM करने वाला पार्टिकल है वो इधर आ रहा है जब, तब हम लोग को ये सिचुएशन आपको मिलेगा। लेकिन जब इधर जा रहा है पार्टिकल तब का एक फिगर हम बना के देख लेते हैं। मैं एक वीडियो लेक्चर में बताने वाला हूं कि जब कोई पार्टिकल एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो उस पार्टिकल का जो है किसी डायमीटर पर, सर्किल के डायमीटर पर
प्रोजेक्शन का जो मोशन होता है वह एसएचएम होता है। अब जैसे यहां देखिए, दिखाते हैं आपको हम। एक्चुअली होता क्या है कि जब पार्टिकल आपका इस पर चलेगा ना, ऐसे यहां है, इसका प्रोजेक्शन ये, पार्टिकल यहां आ गया तो प्रोजेक्शन ये, पार्टिकल यहां तो प्रोजेक्शन वहीं पर है, पार्टिकल यहां तो प्रोजेक्शन यहां, पार्टिकल यहां तो प्रोजेक्शन, मतलब पार्टिकल ऐसे तो इसका प्रोजेक्शन इधर, पार्टिकल इधर तो प्रोजेक्शन इधर, पार्टिकल इधर तो प्रोजेक्शन इधर, पार्टिकल इधर तो प्रोजेक्शन इधर। मतलब जब पार्टिकल सर्किल पर घूमेगा तो उसका प्रोजेक्शन आगे पीछे एसएचएम जैसा जो है अपना बिहेव शो करेगा। उसका प्रोजेक्शन का जो मोशन होगा, पार्टिकल के प्रोजेक्शन का मोशन, दैट विल बी एसएचएम। तो इसीलिए हम यहाँ पर साइन कॉस डिसाइड इसी से हम करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हमारा पार्टिकल क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब कि यहाँ हमारा t=0 पर यहाँ कभी है वो स्टार्ट, अब इधर से वो चलना शुरू किया है, मतलब हमारा रेफरेंस लाइन ये है। अब हमारा थीटा एंगल यहाँ पर हो गया। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम डाल देंगे और ये हमारा थीटा इस बार हो जाएगा। मतलब अब ऐसे आएगा तो एसएचएम जो है प्रोजेक्शन का एसएचएम इधर होगा, मतलब पॉजिटिव एक्स की तरफ होगा। तब हमारा यहाँ पर क्या आएगा, तब ये जो एक्स का वैल्यू है ये साइन में आएगा, यानी हमारा आ जाएगा आपको साइन थीटा इक्वल्स जो है एक्स बाई ए। तो एक्स देखिए साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर एक्स, और एम्पलीट्यूड का काम ये करेगा, रेडियस, सर्किल का रेडियस एम्पलीट्यूड को शो करता है। तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपको ए साइन थीटा। तो आप क्या समझे कि जब पार्टिकल पॉजिटिव एक्स की तरफ जाएगा तो आपको साइन वाला इक्वेशन लेना है, और जब पार्टिकल इधर आएगा नेगेटिव एक्स की तरफ तो आपको कॉस वाला इक्वेशन लेना है। बस बट इस पार्ट के लिए आपको लेना है, मतलब कि इस ओरिजिन के राइट साइड में अगर पार्टिकल पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है तो आपको साइन वाला इक्वेशन लेना है। तो हम जान गए हैं कि हमें इस क्वेश्चन के लिए जनरल इक्वेशन लेना है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, या हम यहाँ फाई ले सकते हैं। तो इस इक्वेशन में हम यहाँ पर इस इक्वेशन से इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। हम लोग यहाँ पता करेंगे एम्पलीट्यूड जो कि क्वेश्चन में दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ओमेगा पता करेंगे। ओमेगा कैसे पता करेंगे, पहले थीटा को पता कर लेते हैं। तो थीटा पता करने का जब इस तरह का क्वेश्चन दे तो आप t= यहाँ 0 पुट करके देखिए और उस समय के पोजीशन के वैल्यू को पुट करके देखिए। तो एट t=0 हम क्या जानते हैं, एट t=0 x का वैल्यू हमें है 5 सेंटीमीटर। पुट करके देखते हैं तो हमें मिलेगा 5 = 10 साइन ओमेगा इंटू 0 प्लस थीटा। अब यहाँ से मिलेगा हमें आपको 5/10 इक्वल्स साइन थीटा मिल जाएगा, यानी साइन थीटा इक्वल्स मिलेगा हाफ, यहाँ से मिलेगा थीटा इक्वल्स 30 डिग्री। इसको रेडियन में लिखे तो π/6। तो हमें थीटा पता चल गया। इसी इक्वेशन में हमको ओमेगा चाहिए, थीटा चाहिए और ए चाहिए। तो हमारे एसएचएम का इक्वेशन तैयार हो जाएगा, जो कि यहाँ पूछा गया है, राइट इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्स एट टी टाइम टी, मतलब टी टाइम पर एसएचएम के इक्वेशन को लिखना है। अब हम पता करेंगे ओमेगा के वैल्यू को। तो टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला आप याद रखें कि जब भी आपको एसएचएम का टाइम पीरियड लिखना हो तो इस ओमेगा को आप ले लेंगे और 2π ओमेगा से डिवाइड कर देंगे। टी इक्वल्स हो जाएगा आपको 2π/ओमेगा, ये टाइम पीरियड है। क्वेश्चन में टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है और वो दिया है 6 सेकेंड आपको दिया हुआ है। तो यहाँ 6 लिख देंगे आप, इज इक्वल टू 2π/ओमेगा। यहाँ से ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा 2π/6। कैंसिल मत कीजिए क्योंकि हमको यहाँ 2π के फॉर्म में रखना होगा, जो कि यूज करने के लिए या आंसर भी उस तरह से दे सकता है। तो हम लोग को यहाँ पता चल गया इस इक्वेशन के सारे चीज़। अब हम लोग सिर्फ यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा x इक्वल्स, एक जगह हम रख देंगे 10 सेंटीमीटर, चूँकि एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारा 10 और हो जाएगा साइन, आपको जो है ओमेगा का वैल्यू कितना है निकला है 2π/6। तो यहाँ लिख देंगे 2π/6 और इंटू हो जाएगा t प्लस
हमारा जो थीटा का वैल्यू है वो भी पता चल चुका है, π/6। तो π/6 हमारा ये इक्वेशन हो गया, हमारा इक्वेशन आ गया, एक आंसर हमारे सामने आ चुका है। अब एक्सेलरेशन कैसे पता करेंगे उसको हम बताते हैं। तो SHM का इक्वेशन जो है हमारा एक आ चुका है, इस क्वेश्चन का SHM का इक्वेशन मिल चुका है। और हम यह भी जान गए कि जब पार्टिकल ओरिजिन से पॉजिटिव एक्स के तरफ जाए तो इक्वेशन कॉस नहीं लेना है बल्कि साइन का फॉर्म का लेना है, और तभी हम क्वेश्चंस को बना पाएंगे। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ बोला था तो हम लोगों ने साइन का फॉर्मूला यूज किया था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक्सेलरेशन हम लोग को पता करना है। हमारा इक्वेशन क्या आ चुका, इक्वेशन आ चुका है x इक्वल्स 10 sin 2π/6 इंटू टी प्लस π/6। अब एक्सेलरेशन पता करना है। तो एक्सेलरेशन पता करने का देखिए आसान तरीका क्या है। एक्सेलरेशन का इक्वेशन होता है SHM में a = -ω²x, बट इसका एम्पलीट्यूड जानना है तो एक्सेलरेशन का एम्पलीट्यूड केवल हो जाएगा ω² इंटू एक्स। इसको भी मोड में लिखे चूँकि एक्स का वैल्यू निगेटिव आ सकता है, लेकिन हमको पॉजिटिव लाना है बिकॉज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हमें चाहिए। अब हम इस एक्स का वैल्यू निकालें कैसे, बस इसमें टी के जगह पर जिस पर निकालना है जिस टाइम पर उस टाइम को पुट कर दीजिए। तो एट t = 4 सेकेंड एक्स का वैल्यू हो जाएगा x = 10 sin जो है 2/π/6 इंटू हो जाएगा 4 + π/6, यानी x = हो जाएगा 10 sin, यहाँ से हमारा कटेगा 2 से 6 3 बार में, तो हो जाएगा 4π/3 + π/6। नहीं तो हम लोग यहाँ काटे नहीं, एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। 2π/6 रखें, हमारा ही हो जाएगा हम लोग को 8π + π 9π हो जाएगा। तो 9π और बाई हो जाएगा 6, x = हो जाएगा 10 sin, ये हो जाएगा हम लोग को काटते हैं 3 दूना 6 3 3 9, तो हो जाएगा हमारा sin 3π/2, यानी कि साइन हमारा यहाँ पर आ चुका है 3π/2। तो 3π/2 का मतलब क्या हुआ, 3 × 180 और बाई जो है आपका 2, मतलब 2 से आप इसको काटिए, 2 से 90 हो जाएगा और 270 डिग्री आपको हो जाएगा ये। और 270 साइन 270 क्या होता है -1, तो इसलिए x = हो जाएगा -10 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा। पता हमें चल गया -10 सेंटीमीटर, निगेटिव है इसलिए हम यहाँ पर मोड लगा दिए। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, ω² mod x। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा हमारा, ओमेगा का वैल्यू कितना है हमारा, तो निकला हुआ है 2π/6, जिसको हम π/3 लिख सकते हैं। तो π/3 का स्क्वायर और इंटू हो जाएगा हमारा जो है 10 π²। यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू, तो हो जाएगा हमारा जो है 10 π² और /9। आंसर हमारा ये हो गया। तो ये मिल गया हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू 10 π² / 9।